राधे राधे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 की रीडिंग करेंगे। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द सॉल्विंग। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आराम से सॉल्व करेंगे और आराम से समझेंगे। ओके, अब नीचे क्या बोला है वो हमें समझना जरूरी है। ओके, यहाँ बोला है प्रिपेयर, क्या बोला है, प्रिपेयर एस्टिमेटेड ऑफ वर्किंग कैपिटल निकालना है आपको। वर्किंग शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर रहेगा। ओके, वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अब डाटा रीड करते हैं। ऊपर दिया है पीक्यूआर लिमिटेड है, कंपनी है जो न्यूली कमेंस्ड है। ये इंपॉर्टेंट है। न्यूली कमेंस्ड मतलब क्या होता ना कि उसका ओपनिंग बैलेंस 0 रहेगा, क्योंकि अभी अभी उसने मतलब बनाई हुई कंपनी है, अभी अभी बनी है कंपनी, दैट इज न्यूली कंपनी। सो देर इज नो ओपनिंग स्टॉक इन 2020, सॉरी 21-20 में 22 में बन चुकी है। हैज़ द फॉलोइंग प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसका दिया हुआ है, जैसे सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये सब सारी चीज़ें दी हुई है। अब यहाँ देखिए रॉ मटेरियल यूज दिया है, उस रॉ मटेरियल जो यूज हुआ है वो दिया है, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, उसके बाद फिनिश्ड गुड्स, ये सब दिया है। अब जो फिगर गिवन अबव है, रिलेट टू एनी फिनिश्ड गुड्स एंड नॉट टू वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए अब जो अबव फिगर्स है वो रिलेट किससे करती है, फिनिश्ड गुड्स से, बट रिलेट नहीं करती वर्क इन प्रोग्रेस से। गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ द ईयर प्रोडक्शन विल बी इन प्रोसेस ऑन द एवरेज रिक्वायरिंग फुल्ली मटेरियल। यहाँ इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ क्या बोला है, जो 15% का जो प्रोडक्शन है, ओके, वो क्या है, रॉ मटेरियल हम फुल यूज करेंगे, मतलब 15% ऑफ रॉ मटेरियल का ले लेंगे, किसके लिए, फॉर दी वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, ऐसा वो बोल रहा है। ओके, बट ओनली 40% ऑफ अदर एक्सपेंसेस, बट यहाँ क्या करेंगे, अदर एक्सपेंसेस 40% ले लेंगे। ओके, ऐसा बोल रहा है। कंपनी बिलीव इन कीपिंग मटेरियल इक्वल टू 2 मंथ्स कंजम्पशन इन अ स्टॉक। जो मटेरियल है उसका पीरियड कितना है, 2 मंथ्स है, ऐसा बोला है। अब सेकेंड चीज क्या बोल रहा है, ऑल एक्सपेंसेस विल बी पेड 1 मंथ इन एडवांस। एक्सपेंसेस कहाँ किए हैं, 1 मंथ के एडवांस में पेड किए हैं। सप्लायर ऑफ मटेरियल विल बी एक्सटेंडेड 1.5 मंथ्स क्रेडिट। सप्लायर के लिए जो पीरियड है पेमेंट टू दी सप्लायर, उसका पीरियड कितना है, 1.5 मंथ्स पीरियड है, विच इज क्रेडिट। सेल विल बी 20% फॉर कैश एंड रेस्ट टू बी 2 मंथ्स क्रेडिट। अब यहाँ सेल कितना है, 20% कैश में है और रिमेनिंग 2 मंथ्स क्रेडिट, मतलब डेटर पीरियड कितना है, यहाँ 2 मंथ्स का डेटर पीरियड है। 70% ऑफ इनकम टैक्स विल बी पेड इन एडवांस इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। मतलब यहाँ क्या बोल रहा है, सिर्फ 70% इनकम टैक्स पेड किया हुआ है जो कि क्वार्टरली है, यानी कि 30% क्या है, एरर है, यानी कि आउटस्टैंडिंग है। द कंपनी विशेष टू कीप 8,000 इन कैश। कंपनी कैश रिक्वायर मेंटेन करना चाहती है 8,000। 10% हैज टू बी एडेड टू बी एस्टिमेटेड फिगर अनफॉर्सिन कंटीजेंसीज। मतलब क्या है, देखिए करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी करने के बाद जो भी चीज आएगी, यानी कि जो भी अमाउंट आएगी उसका हम ऐड करेंगे 10% एज अ कंटीजेंसी। ओके, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। अब इतनी चीजों का यूज करेंगे और आंसर को बनाएंगे। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल निकालना है। कैसे निकालेंगे, करंट असेट लेस करंट लायबिलिटीज करेंगे, आंसर निकालेंगे। ओके, तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे जाएंगे, फ्लो में जाएंगे, ऐसे कुछ रट्टा बिल्कुल नहीं मारेंगे, फ्लो में जाएंगे भाई साहब। ठीक है, आप भी फ्लो में जाना, भले ही मिस्टेक होने दो। ठीक है, मिस्टेक होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंसान क्या करता है, मिस्टेक करता है। ठीक है, इतनी कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, हो जाती है, होने दो मिस्टेक, कोई बात नहीं। ओके, बहुत हो गया ज्ञान, काम की बात करते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है, सबसे पहले बोला है वर्किंग WIP के बारे में बोला है। ठीक है,
WIP। तो मैं यहाँ WIP के बारे में लिख लेता हूँ। अब WIP के बारे में क्या बोला है कि आपका ना WIP में क्या है, रॉ मटेरियल है। अब कितना है, फुल्ली है कितना, 15%, 15% है फुल्ली। तो कितना है 15%, रॉ मटेरियल की वैल्यू है 84,000। तो 84,000 इंटू 15% करो, विच कम्स टू ₹12,600। अब देन आफ्टर बोला है कि आपके एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस मतलब यहाँ वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये क्या बोला, ये फुल्ली नहीं बोला है, ये बोला है 15% है इंटू 40% है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो उसकी अमाउंट है 62,500, 62,500 इंटू 15% इंटू 40%, तो ये आ जाएगा 3750। ओके हाँ, तो इन दोनों की टोटल करो तो ये आ जाएगी 16350 आ जाएगी। ओके 16350 आ जाएगी। अब क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पुट करना है 16350 पुट करना है। अब पुट करने के बाद अब सेकंड चीज़ क्या बोला है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के बारे में वो बता रहा है, रॉ मटेरियल। तो मैं क्या करता हूँ, रॉ मटेरियल की वैल्यू निकालना स्टार्ट करता हूँ। रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल के बारे में वो बोल रहा है कि रॉ मटेरियल की वैल्यू है कितनी, उसका पीरियड है 2 मंथ्स है, 2 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ। अब रॉ मटेरियल की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 84,000, बट मुझे WIP की भी लेनी पड़ेगी, दैट इज 12,600, बिकॉज दिस इज ऑल्सो रॉ मटेरियल। तो दोनों को ऐड करो तो ये आ जाएगा 16,100 आ जाएगा। तो यहाँ पुट करते हैं 16,100। अब ये आने के बाद ना दूसरी चीज़ क्या बोली है, दूसरी चीज़ बोली है ऑल एक्सपेंसेस विल बी पेड 1 मंथ इन एडवांस। एक्सपेंसेस क्या हो चुके हैं, 1 मंथ एडवांस में पेड हो चुके हैं। यहाँ एक्सपेंसेस का मतलब है वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो इसकी मैं वैल्यू निकालता हूँ, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब इसके बारे में क्या बोलना है, 1 मंथ पेड इन एडवांस। तो क्या करेंगे, इंटू 1 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ, ऐसा। अब 1 मंथ, ठीक है, ऐसा बोला। अब वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है 62,500, प्लस क्या करेंगे जो WIP है 3750, इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को ऐड करने के बाद ये आ जाएगी वैल्यू 5521 आ जाएगी। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 5521, ये आ जाएगी 5521 आ गए इतने। उसके बाद बोला है सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। अब सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल मतलब किसकी बात कर रहा है, करंट लायबिलिटीज की। तो यहाँ लिख लेता हूँ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। सप्लायर ऑफ किसकी बात कर रहा हूँ मैं, रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है ना, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। देखिए अब रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल मुझे क्या करना है, निकालना है। ओके ठीक है। अब ये किस पर बेस्ड होगा, ये सप्लायर किस पर बेस्ड होगा वो जानना बहुत जरूरी है। ओके वो जानना बहुत जरूरी है। अब मुझे क्या निकालना है, परचेस की वैल्यू निकालना है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन परचेस। तो आपको तो पता है। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। ओके ऐसा होता है। अब यहाँ रॉ मटेरियल की वैल्यू कितनी है, रॉ मटेरियल की वैल्यू है 96, हमने कितना निकाला था
एक मिनट रुकिए, इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है 96,600, 96,600 इन दोनों के एडिशन, मतलब रॉ मटेरियल प्लस WIP ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू ओपनिंग। अब ओपनिंग है क्या क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है, प्लस परचेस, अब माइनस क्लोजिंग। अब क्लोजिंग किसे माने, देखिए जो हमने ये निकाला है ना 16,100, इसी को हम एज्यूम करना पड़ेगा क्लोजिंग, ओके, क्योंकि नया साल है, नया साल है बिजनेस का, इसी कारण। तो परचेस इज इक्वल टू, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 112,700। तो पीरियड कितना है सप्लायर का 112,700 इंटू पीरियड कितना है भाई साहब 1.5 डिवाइड बाय 12 मंथ, तो 1.5 डिवाइड बाय 12 मंथ, तो यह आ जाएगा 14088, 14088 आपकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पुट कर लेता हूँ मैं 14088 ऐसे पुट करता हूँ। देन आफ्टर क्या बोला है, देन आफ्टर बोला है कि सेल विल बी 20% फॉर कैश, सेल क्या है 20% कैश है, ओके, कोई बात नहीं, मतलब यहाँ डेटर कितना है 80% डेटर है, ओके, 80% क्या है डेटर है, तो यहाँ मुझे डेटर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डेटर कितना है 80%। अब डेटर किस पर बेस्ड रहता है, डेटर बेस्ड होता है ऑन द कॉस्ट ऑफ सेल। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद करूँगा। कॉस्ट शीट में फर्स्ट आता है रॉ मटेरियल, उसकी वैल्यू है 96,600, उसके बाद वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो इसकी वैल्यू है कितनी, दोनों को मिला के 62,500 प्लस 3750, 66,250। इसमें क्या है WIP प्लस ओरिजिनल दोनों की वैल्यू इंक्लूडेड है। उसके बाद क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करूँ तो मैं प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, ओके, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। अब लेस क्या करूँगा, क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP। अब मेरे पास क्लोजिंग WIP है क्या, है, कितना है 16,350, 16,350 माइनस करो, ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो तो यह आ जाएगी 162,850 माइनस करो दिस, तो यह आ जाएगा 146,500, तो यह आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट मेरी। अब फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद मुझे क्या करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन वो ऐड करना पड़ेगा। इसमें है क्या, नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ूँगा, आगे क्या, अब इसी को मैं क्या मानूंगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मानूंगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मानूंगा, अब लेस क्या करूँगा मैं, यहाँ लेस क्या करूँगा, एक मिनट रुकिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया है कि यहाँ, अब यहाँ दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया है, ओके, ऐसा दिया है, बट वो हम क्या मानते हैं, वो सॉरी विच आर रिलेटेड टू सेल मानते हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले से अपने दिमाग से जाए, ऐसे कि माँ की आँख, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम इस पर ध्यान देंगे, ओके। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब क्या करना है, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, अब ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स है क्या, नहीं है, लेस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। अब क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स कितना है, देखिए क्वेश्चन में क्या किया है, 70,000 अमाउंट दी है फिनिश्ड गुड्स की, बट इसमें से हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन कितना है 23,500 है, ओके, 23,500 है, ओके, और ये जो फिनिश्ड गुड्स है ये 10% है, तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का 10% ही लेंगे, 2350, ओके। फिर से बताता हूँ, फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू कितनी है 17,000, ओके, बट हमें डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस करना पड़ेगा, बट कितना करेंगे 10%, क्योंकि फिनिश्ड गुड्स 10% ही है, तो 17,000 माइनस 2350, तो ये आ जाएगा 14650 आ जाएगा, 14650
अब यहाँ माइनस करो 14650 माइनस करो तो यह आ जाएगा 131,850 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ओके, अब इसी को क्या मानेंगे हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मानेंगे। अब इसमें से ऐड क्या करना पड़ेगा मुझे कॉस्ट ऑफ सेल के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सब ऐड करना पड़ेगा। ये कितने हैं 14,000 है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं 13,000 है। अब इन दोनों को ऐड करो, और भी कुछ एक्सपेंसेस है क्या, और भी कुछ नहीं है, तो ऐड करो इन दोनों को, तो यह आ जाएगा 15850 आ जाएगा। अब ये मेरा क्या आया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आया। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का 80% क्या है, डेटर है, 80% क्या है, डेटर है, तो इसका 80% करो, इसका 80% आ जाएगा 127,080 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ डेटर में 127,080 इंटू क्या करना है, कितना बोला है 2 मंथ्स पीरियड, यानी कि 2 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ, तो यह आ जाएगा 21,180 आ जाएगा। ओके, एक बार मैं चेक करता हूँ, हाँ करेक्ट है। अब यहाँ लिख लेता हूँ मैं डेटर 21,180, ऐसा मैंने लिख लिया। देन आफ्टर क्या बोला है कि सेल्स, हाँ वो तो हो गया। 70% ऑफ इनकम टैक्स विल बी पेड इन एडवांस इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। ओके, अब इनकम टैक्स पेड किया है तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ इनकम टैक्स जो कि पेड हुआ है एडवांस में। ओके, पेड हुआ है इन एडवांस में, वो क्या, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, असेट बन जाएगा। ठीक है, असेट बन जाएगा। ओके, तो मैं अमाउंट कितनी लिखूंगा यहाँ। ओके, एक मिनट रुकिए। अब यहाँ प्रोविजन कितना है, 10,000 प्रोविजन है, तो उसका 70%, बट क्या है, क्वार्टरली बोला है, क्वार्टरली। ओके, क्वार्टरली मतलब 1 मंथ क्वार्टर, 1 क्वार्टर, तो 3 क्वार्टर, सॉरी एक मिनट रुकिए। 70% ऑफ द इनकम टैक्स विल बी पेड इन एडवांस इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। ओके, ठीक है भाई। हाँ, 70% ऑफ द 10,000, मतलब यहाँ क्या है, जो 10,000 है उसका 70% हम क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि मुझे चाहिए कितने लिए, सॉरी 1 मंथ के लिए चाहिए। ओके, 1 मंथ के लिए, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 3 मंथ डिवाइड बाय 12, 3 मंथ, हाँ 3 मंथ क्यों करूँगा, क्योंकि यहाँ 1 क्वार्टर का पेमेंट हुआ है, 1 क्वार्टर का, तो 1 क्वार्टर क्या होता है ना, 3 मंथ्स का होता है, तो मैं क्या करूँगा, 3 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ करूँगा। तो 10,000 इंटू 70% इंटू 3 डिवाइड बाय 12। देखिए मेरा भी दिमाग काम करना थोड़ा बंद कर रहा है, क्योंकि सुबह से इसी पर लगा हुआ हूँ, तो थोड़ा दिमाग ये हो चुका है, क्या बोले। ठीक है, अब कंपनी विशेष टू कीप 8,000 इन कैश, कैश रखना चाहती है 8,000। ओके, 10% हैज़ टू बी एडेड टू द एस्टिमेटेड फिगर 147, वो तो हो चुका है। हाँ, इतनी चीज़ें वो बोल रहा है। ठीक है, अब और क्या क्या है वो देखते हैं। अब और क्या है, अब और क्या क्या बचा है वैसा। हाँ, और एक बचा है, वो क्या है आपको बताता हूँ कि, हाँ अब ना जो प्रोविजन है ना टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, अब ना प्रोविजन फॉर टैक्स देखिए 70% तो हमने पेड किया है। ओके, 70% वी आर पेड, बचा कितना 30%, तो हमें क्या है, जो 30% है विच आर इन एरर है। ओके, तो मैं यहाँ लिखूँगा 10,000 इंटू 30%, जो कि क्या है, एरर है, विच इज़ 3,000, ये आ गया। अब और क्या आ सकता है, देखिए यहाँ क्या बोला है, ऑल द एक्सपेंसेस आर पेड इन किस में, 1 मंथ, जो एडवांस में पेड किया है 1 मंथ में,
तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी आएगा क्योंकि ये भी एक्सपेंसेस है। वो कितना बोला है 14,000। ये भी क्या है 1 मंथ ही है ना। 1 मिनट रुकिए मैं चेक कर कितना बोला है। हाँ 1 मंथ, तो 1 मंथ डिवाइड बाय 12। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस कितने अमाउंट है 13,000 इंटू 1 मंथ डिवाइड बाय 12। अब इसे करो तो यह आ जाएगा 1167, यह आ जाएगा 1083। ओके, एक बार देखता हूँ मैं और बचा क्या है। अब कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, अब क्या करिए, ठीक है। अब इन सभी को जोड़िए और इसे माइनस करिए। तो करते साथ साथ 16350 प्लस 16100 5521 21180 1750 प्लस 8000 प्लस 1167 प्लस 1083 माइनस 14088 माइनस 3000। तो यह आ जाएगा 54063 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 54063 आ जाएगा। ओके, इतना ही आएगा ना। अरे एक बात हम भूल गए लिखना, फिनिश्ड गुड्स लिखना भूल ही गए। फिनिश्ड गुड्स लिखना भूल ही गए, तो उसे लिखो। वो कितना है 14650 हमने निकाला था ना, वो हमें लिखना भूल गए। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 68713। फिनिश्ड गुड्स लिखना भूल गए थे, हमने लिख लिया है। अब इसमें ऐड क्या करो, कंटीजेंसी ऐड करो 10%। तो यह आ जाएगा 75584। दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 6871। ओके, ऐसे आ जाएगा। इसी तरह से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट हो जाएगा आराम से। अब हमें इसमें क्या करना है, वर्किंग कैपिटल निकालना है, तो निकालते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट क्या होता है, करंट असेट में से क्या करेंगे, करंट असेट है ना, उसमें से माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे। ऐसा माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ओके, आराम से चलते हैं। अब इसमें फर्स्ट बोला है WIP। ओके, WIP बोला है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। अब मैं यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 बनाता हूँ WIP की। अब WIP कैसे वो समझिए। WIP क्या बोला है कि हम क्या करेंगे, जो रॉ मटेरियल है उसका फुल्ली लेंगे, यानी कि 4,000 WIP यूनिट्स है इंटू 80, तो ये क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल आ जाएगा। ओके, अब इसी तरह से क्या करना है, वेजेस का भी करना है। वेजेस का कितना है, बट 50% लेना है। 50% इंटू 4,000 इंटू वेजेस का रेट है 30 रुपीज़ पर यूनिट। अब ओवरहेड्स का भी सेम करना है, बट ओवरहेड्स का 50% लेना है इंटू 4,000 यूनिट्स इंटू 60 रुपीज़ पर यूनिट, ऐसे आपको करना है। अब कुछ नहीं, आगे देखो, सॉरी आगे मतलब यहाँ देखो, यह आएगा 3,20,000, फिर यह आ जाएगा 60,000 और यह आ जाएगा 1,20,000 और टोटल आ जाएगी आपकी 5 लाख रुपीज़ की टोटल आ जाएगी 5 लाख। अब ये क्या आया WIP, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ WIP की अमाउंट 5 लाख रुपीज़ आ गए। अब हो गया।
अब सेकंड चीज बोला है रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल बोला है तो रॉ मटेरियल में निकालता हूँ, रॉ मटेरियल बोला है। ओके, और यहाँ मैं वर्किंग नोट नंबर 2 बनाता हूँ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल के केस में क्या बोला है, अब रॉ मटेरियल है ना, उसका पीरियड है 4 वीक्स, 4 वीक्स डिवाइड बाय 52 वीक करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। अब रॉ मटेरियल की वैल्यू कितनी ले, अब यहाँ मुझे वैल्यू निकालना पड़ेगा रॉ मटेरियल। कैसे, देखिए 1,04,000 कंप्लीटेड यूनिट्स है, प्राइस कितनी है 80 रुपीज़ पर यूनिट है, प्लस जो WIP की रॉ मटेरियल है दैट इज 3,20,000, तो ये आ जाएगी टोटल कितनी है, ये आ जाएगी 86,40,000, ये रॉ मटेरियल की वैल्यू आ गई। अब सिंपली यहाँ पुट करना है इंटू 4 डिवाइड बाय 52, ये आएगा 664615 आ जाएगा, 664615। तो यहाँ लिखेंगे 664615 आ जाएगा, ये आ गया। अब ये आने के बाद अब ये आ गया रॉ मटेरियल। अब दूसरा बोला है फिनिश्ड गुड्स। ओके, वर्किंग नोट नंबर 3 फिनिश्ड गुड्स। अब फिनिश्ड गुड्स के केस में देखिए, फिनिश्ड गुड्स के ना सिंपली यूनिट्स दिया है 8,000 यूनिट्स, और ऐसा कुछ बोला नहीं है कि यार फिनिश्ड गुड्स की इतनी वैल्यू, कुछ भी नहीं बोला है, सिंपली यूनिट्स। तो मैं क्या करूँगा, कॉस्ट शीट बनाऊँगा। कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट में फर्स्ट क्या आता है, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल की हमने वैल्यू कितनी निकाली है 86,40,000 आ गया। अब इसी में ऐड करेंगे वेजेस, वेजेस को ऐड करना पड़ेगा। अब वेजेस कितना है देखिए, वेजेस है 1,04,000 ओके यूनिट्स, इनटू प्राइस पर यूनिट कितनी है 30 रुपीज़, प्लस जो WIP के हैं वो भी यहाँ लिखना पड़ेगा दैट इज 60,000। ओके, तो ये आ जाएगा 31,80,000। उसके बाद ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स का भी सेम 1,04,000 यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट कितना है 60 रुपीज़, प्लस WIP के 1,20,000। अब सिंपली ये करो तो ये आ जाएगा 63,60,000 आ जाएगा। ओके, ऐसा आ जाएगा। अब ये आने के बाद अब क्या करना है, अभी ऐड करोगे तो वर्क कॉस्ट आ जाएगी। ओके, अब ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP। अब ओपनिंग WIP मेरे पास है क्या, नहीं है, तो लेस करता हूँ मैं क्लोजिंग WIP से। अब क्लोजिंग WIP कितनी है 5 लाख रुपीज़ है। ओके, तो -5 लाख इधर आ जाएगा, -5 लाख। अगर मैं यहाँ ऐड प्लस करता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। तो करो 86,40,000 प्लस 31,80,000 प्लस 63,60,000 -5 लाख, तो ये आ जाएगा 176,80,000 आ जाएगा। अब फैक्ट्री कॉस्ट, अब ना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ऐसा कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। मतलब ना सेलिंग एक्सपेंसेस है ना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसे क्या करता हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लेता हूँ। ओके, अब मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स लिखना पड़ेगा। एक मिनट, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स लिखना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। अब ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स नहीं है, अब क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स सिर्फ मेरे पास 8,000 यूनिट्स है, बट पर यूनिट वैल्यू है क्या, नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरे पास इतनी अमाउंट है यहाँ की, अब इससे डिवाइड क्या करूँगा, कंप्लीटेड यूनिट्स से। तो ये मुझे वैल्यू आ जाएगी 170 पर यूनिट इंटू 8,000 करूँगा, तो ये मेरे को आ जाएगा 13,60,000 क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, 13,60,000 क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। तो ये आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा।
ये आ जाएगा 163,20,000। अब इसमें ना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करूंगा, बट इस क्वेश्चन में नहीं है, तो मैं सिंपली इसे कॉस्ट ऑफ सेल्स मान लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स 163,20,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स मान लेता हूँ। ओके, ठीक है। अब सिंपली इसे मान लेता हूँ 163,20,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये मैंने मान लिया। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा। अब फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू कितनी आई मुझको मिली, मैंने अभी निकाला है 13,60,000, तो सिंपली यहाँ पुट करूँगा 13,60,000, ये मैंने पुट कर दिया। अब सेकंड चीज क्या बोला है, क्रेडिट अलाउडेड बाय सप्लायर, यानी कि करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स में देखिए, अब क्रेडिटर्स में कैसे निकालें, वर्किंग नोट नंबर 4 क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स में ना हमें चाहिए परचेस, तो आपको पता है क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, ऐसा होता है। अब जो ओपनिंग, अब क्वेश्चन में देखिए जो न्यूली बिजनेस है तो ओपनिंग तो 0 रहेगा, प्लस परचेस हमें निकालना पड़ेगा। अब क्लोजिंग किसे मानी है, क्लोजिंग जो हमने निकाला है ना यहाँ रॉ मटेरियल 664,615, इसी को हमें क्लोजिंग मानना पड़ेगा। 664,615, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, हाँ, इसी को हम क्या मानेंगे, क्लोजिंग मानेंगे। और रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है 86,40,000। अब परचेस, अब देखिए ये माइनस में अमाउंट है, तो यहाँ आने पर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी कि 86,40,000 प्लस 664,615, तो ये आ जाएगा 930,4615 आ जाएगा। अब सिंपली आपको यहाँ क्या करना है, क्रेडिटर्स में 930,4615 इंटू क्रेडिट पीरियड कितना है 4 वीक डिवाइड बाय 52 इंटू 4 डिवाइड बाय 52, तो यह आ जाएगा 715,739 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स का। अब बोला है डेटर, अब डेटर यहाँ क्या बोला है, ऑल दी सेल्स आर क्रेडिट, यानी कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना वो हमें यहाँ सिंपली पुट करना है, दैट इज 163,20,000 एक कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इनटू अब डेटर का पीरियड कितना है 8 वीक डिवाइड बाय 52, ओके 163,20,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 52, तो ये आ जाएगा 2510769 आ जाएगा। ओके, ये आ गया डेटर। अब डेटर आने के बाद इन वेजेस, अब वो वेजेस में क्या आता है ना, वेजेस मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना बोला है 1.5 वीक्स डिवाइड बाय 52। अब वेजेस की हमने सिंपली यहाँ वैल्यू निकाली थी 31,80,000, तो 31,80,000 इंटू 31,80,000 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 52, तो यह आ जाएगा 91,731 आ जाएगा, आ गया। अब कैश हमें मेंटेन करना है 25,000, अभी इतनी चीज़ें बोला है। अब और कुछ बोला है क्या, और नहीं बोला है, इतनी चीज़ें बोला है। अब क्या करो, जो चीज़ प्लस है उसे प्लस करो, जो चीज़ माइनस है उसे माइनस करो, तो आपका यहाँ वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 5 लाख प्लस 664,615 प्लस 13,60,000 प्लस 25,10,769 प्लस 25,000 माइनस 715,739 माइनस 91,731, तो ये आ जाएगा आपका 4252। एक मिनट रुकिए, मैं चेक करता हूँ आंसर। हाँ 4252,914 आ जाएगा।
यानी कि हमारा आंसर मैच कर रहा है, मतलब करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। एक बार क्या करिए आप, देखिए आप ना सॉल्व करने बैठिए। ठीक है, फर्स्ट बार गलत होगा, सेकंड बार गलत होगा, थर्ड बार गलत होगा, फोर्थ बार गलत होगा, फिफ्थ टाइम से आपका करेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने ना, मेरा थर्ड बार करेक्ट आ चुका है। इससे मैंने ना फर्स्ट बार रिकॉर्ड चालू कर दिया, नहीं आ रहा, अटक रहा था। सेकंड बार किया, अटक रहा था। थर्ड बार अटक रहा था। फोर्थ टाइम आ गया। तो ऐसा ही होता है भाई। देखिए हम क्या है, इंसान है। ठीक है, प्रैक्टिस से ही हर चीज़, प्रैक्टिस से ही हम आसान कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, एज ए टीचर देखिए, एज ए टीचर को भी ना पहले सीखना पड़ता है, उसके बाद ना सिखाना पड़ता है अच्छे से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो मतलब ये क्वेश्चन समझ में आता है ना, तो कमेंट में बताइए कि सर हमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिक्स है ना वो आराम से समझ में आ चुका है। फिर मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया कि इतनी मेहनत काम आ गई। ओके, तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। आसान है क्वेश्चन, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है और आसान बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला है, देखिए कंप्यूट करना है आपको। आपको कंप्यूट करना है डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट दैट कंपनी शुड बी विलिंग टू एज्यूम इफ रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न इज 30, 40, 60। आपको क्या करना है, रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट का निकालना है, मतलब परसेंटेज निकालना है। अब रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट मतलब क्या है, देखिए नॉन पेमेंट अगर मिलती नहीं है तो मैं उसे कंसिडर किस में कर देता हूँ, एज ए बैड डेब्ट। अगर मुझे कोई पेमेंट रिकवर नहीं होती है, नहीं मिलती है, मैं क्या करता हूँ, उसे बोलता हूँ ये तो मेरे बैड डेट्स है। तो सेम आपको यहाँ क्या करना है, 30, 40 एंड 60% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे आपको बैड डेब्ट्स निकालना है। अगर मैं 30% इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो उस पर बैड डेब्ट्स कितना होगा, अगर 40% ले लेता हूँ तो उस पर कितना होगा, अगर 60% लेता हूँ तो उस पर कितना होगा, ऐसा बोल रहा है। अब ऊपर का डाटा रीड करते हैं। एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज द सेल्स एंड प्रॉफिट, द सेल्स मैनेजर ऑफ द कंपनी proposes टू सेल्स गुड्स टू ग्रुप ऑफ न्यू कस्टमर विद 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। मतलब यहाँ क्या बोला है कि कंपनी क्या कर रही है, सेल कर रही है गुड्स, 10% रिस्क, मतलब बैड डेट्स 10% है रिस्क, और ग्रुप रिक्वायर 1.5 मंथ क्रेडिट, मतलब डेटर का पीरियड कितना है, 1.5 मंथ्स, एंड इज लाइकली टू इंक्रीज सेल्स बाय 1 लाख रुपीज पर एनम। सेल से 1 लाख रुपीज पर एनम। प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस टू 80% ऑफ सेल्स, मतलब वेरिएबल कॉस्ट आप कह सकते हैं 80% है। इनकम टैक्स का रेट है 50%, एंड कंपनी का जो रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न है वो 25% है। अब आपको बताना है, शुड द सेल्स मैनेजर प्रपोजल बी एक्सेप्टेड एनालाइज। अब कंपनी का जो सेल्स मैनेजर है उसने एक्सेप्ट करना चाहिए क्या इस प्रपोजल को, ओके आपको बताना। ठीक है, बताएंगे। फर्स्ट निकालते हैं डिटरमिनेशन ऑफ प्रपोजल। ओके, डिटरमिनेशन ऑफ प्रपोजल। अगर मेरा नेट बेनिफिट अगर ना पॉजिटिव आता है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। ओके, तो पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, और फर्स्ट लिखेंगे यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेस क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ नेट बेनिफिट आ जाएगा, नेट बेनिफिट। अगर ये पॉजिटिव होता है तो एक्सेप्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ वर्किंग नोट 1 बनानी पड़ेगी, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये कंप्यूट करना पड़ेगा, करेंगे। अब सेल्स कितना है, 1 लाख रुपीज़ का सेल है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट है 80%, 80%, तो इसका आ जाएगा 80,000। ठीक है, देन आफ्टर बोला है आपका रिस्क यानी कि बैड डेट्स। बैड डेट्स कितनी है, 10% ऑफ सेल्स, 10% यानी कि 1 लाख का 10%, तो यह आ जाएगा 10,000। ओके, ठीक है, ठीक है। और कुछ बोला है, कुछ नहीं। अब आ जाएगा आपका प्रॉफिट
बिफोर टैक्स आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 1,00,000 माइनस 80,000 माइनस 10,000, तो ये आ जाएगा 10,000। अब इसमें से आपको टैक्स माइनस करना है कितना, 50%, तो ये आ जाएगा 5,000 और आ जाएगा आपका 5,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ओके, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 5,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब क्या करना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करना है। वर्किंग नोट नंबर 2, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंप्यूटेशन। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें, सिंपल सा फंडा है। टोटल कॉस्ट करेंगे इनटू कलेक्शन पीरियड, ओके, डिवाइड बाय 360, सॉरी डेज इन ईयर, कितने डेज इन ईयर है वो, देन आफ्टर रेट ऑफ रिटर्न। अब ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ना वो आफ्टर टैक्स होना चाहिए। क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है कि हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है विच इज आफ्टर टैक्स। ओके बात। टोटल कॉस्ट 80,000, कलेक्शन पीरियड बोला है 1.5, कितना बोला है भाई साहब, किधर गया रे, हाँ 1.5 मंथ्स यानी कि 1.5। ओके ठीक है, डिवाइड बाय 12। अब देखिए मंथ में है तो मैं क्या करता हूँ, मंथ से ही डिवाइड करता हूँ। अगर यहाँ डेज होता तो मैं डेज से डिवाइड करता। इनटू रेट ऑफ रिटर्न कितना है, रेट ऑफ रिटर्न है 25%। सिंपली कैलकुलेट करो, तो यह आ जाएगा 2,500 मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी। तो सिंपली यहाँ मैं पुट करता हूँ और नेट बेनिफिट करता हूँ। अब यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूँगा, प्रपोजल मेरा एक्सेप्ट करूँगा। ओके, सिंपल सा फंडा है, हो गया। अब ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट निकालते हैं। आपको क्या करना है ना, कंप्यूट करना है बैड डेट्स, कंप्यूटेशन ऑफ बैड डेट्स करना है, ऑफ बैड डेट्स। इफ क्या बोला है, रेट ऑफ रिटर्न इज 30%, 40% एंड 60%। अब क्या करते हैं, सिंपली इनका क्या बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। ओके, ये 30% वाला, ये 40% वाला, ये 60% वाला। ओके, ऐसा बनाते हैं। अब हमें बैड डेट्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट लिख लेते हैं फर्स्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, यहाँ टोटल कॉस्ट देखिए, टोटल कॉस्ट है 80,000। ओके, वेरिएबल कॉस्ट यानी कि टोटल कॉस्ट 80,000 लिख लेता हूँ। ओके, 80,000। उसके बाद 80,000 लिख लिया मैंने। सेल भी लिख लेता हूँ, चलिए सेल भी लिख लेता हूँ। सेल 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। ओके, ऐसे लिख लेता हूँ। अब निकालता हूँ मैं प्रॉफिट बिफोर बैड डेट्स। ओके, बिफोर बैड डेट्स एंड इनकम टैक्स, ओके। तो ये आ जाएगा 20 और 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से मैं बैड डेट्स माइनस करता हूँ। अब बैड डेट्स मुझे पता है क्या, परसेंटेज पता नहीं है, तो यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x माइनस करता हूँ। तो यहाँ मैं निकालता हूँ प्रॉफिट मेरा बिफोर टैक्स आ जाएगा, टैक्स। ये आ जाएगा 20,000 माइनस x, 20,000 माइनस x, 20,000 माइनस x आ जाएगा। अब सिंपली इसमें से टैक्स माइनस करना है। कितना टैक्स बोला है, टैक्स बोला है 50%। तो यह आ जाएगा 10,000 माइनस 0.5x, यह आ जाएगा 10,000 माइनस 0.5x। यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम।
10,000 माइनस 0.5x, 10,000 माइनस 0.5x। ओके, ये आ गया यहाँ तो ठीक है। अब ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, ये सा आ गया। अब ना मैं क्या करता हूँ ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालता हूँ, सबकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालता हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस निकालता हूँ, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, सिंपल है बहुत। टोटल कॉस्ट करेंगे इनटू कलेक्शन पीरियड इनटू क्या करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ कॉस्ट कितनी है 80,000, तो 80,000। कलेक्शन पीरियड कितना है 1.5 मंथ्स। ओके, हाँ, डिवाइड बाय 12 मंथ इनटू रेट ऑफ रिटर्न कितना है यहाँ 30%, तो इंटू 30%, तो ये आ जाएगा 3,000। अब ये मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके क्या आता है, नेट बेनिफिट आता है, नेट बेनिफिट आता है। ये बात याद रखना आप। ओके, नेट बेनिफिट आता है, ठीक है। ये माइनस करने के बाद नेट बेनिफिट आता है। अब सिंपली यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालो। टोटल कॉस्ट है 80, पीरियड है 1.5 डिवाइड बाय 12 मंथ, और रेट ऑफ रिटर्न है 40%, ये आ जाएगा 4,000। सिंपली यहाँ भी सेम करना है, 80,000 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 12 इंटू 60% रेट ऑफ रिटर्न, यह आ जाएगा 6,000। ओके, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। ओके, एक बार मैं चेक करता हूँ हम सही जा रहे हैं या फिर गलत जा रहे हैं। ओके, सही तो जा रहे हैं। अब मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, नेट बेनिफिट कैलकुलेट करना है। अब मैं ना नेट बेनिफिट 0 मानूंगा। क्यों मानूंगा, आपको इसका रीज़न भी बनाता हूँ। देखिए नेट बेनिफिट कैसे आता है, दिस इंटू दिस माइनस करने के बाद आता है, यानी कि नेट बेनिफिट इज इक्वल टू कैसे आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 10,000 माइनस 0.5x माइनस 3,000 ऐसे, बट यहाँ क्या है माइनस 3,000 ये आता है। ओके, ऐसे आता है, ठीक है। अब इसका इक्वेशन देखो कैसे बन जाएगा। ओके, अब ये कितना है 10,000 माइनस 0.5, अब ये यहाँ लिख लेता हूँ 10,000 माइनस 0.5x माइनस 3,000 इज इक्वल टू नेट बेनिफिट 10,000 माइनस 0.5x प्लस 3,000। ओके, ऐसा, ठीक है। नहीं, ये तो माइनस ही रहेगा ना, माइनस। ओके, ऐसा। अब यहाँ देखो सब इक्वेशन सेम है, मतलब 10,000 माइनस 0.5x माइनस 3,000, 10,000 माइनस 0.5x माइनस 3,000, यानी कि ये कट हो जाएगा और 0 बन जाएगा, यानी कि नेट बेनिफिट मेरा 0। तो इसी इक्वेशन को यहाँ लिखो। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 30% रिटर्न की। तो ये आ जाएगा इक्वेशन 10,000 माइनस 0.5x माइनस 3,000 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका 14,000 क्या आ जाएगा, आपका बैड डेट्स आ जाएगा, बैड डेट्स आ जाएगा 14,000। अब इसका परसेंटेज कैसे निकालना है, 14,000 डिवाइड बाय सेल कितना है 1 लाख का, 1 लाख, तो 14,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 14%। अब सेम इक्वेशन यहाँ यूज़ करना है 10,000 माइनस 0.5x माइनस 4,000 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1,000, सॉरी एक मिनट, 10,000 माइनस 4,000 डिवाइड बाय 0.5, ये आ जाएगा 12,000। अब 12,000 डिवाइड बाय सेल 1 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 12%। अब सिंपली यहाँ भी करना है और आपका आ जाएगा 8% आपका आ जाएगा, और यहाँ 8,000 आपका बैड डेट्स आ जाएगा। इसे आपको करना है, ठीक है।
फिर से बताता हूँ, देखिए नेट बेनिफिट ना जीरो आएगा। कैसे? आपको क्या करना है, नेट बेनिफिट मतलब क्या, इसको इसमें से माइनस करना है। 10,000 माइनस 0.5x माइनस 3,000 करता हूँ मैं। ओके, ये नेट बेनिफिट। तो इक्वेशन लिखो, ये इक्वेशन लिखा मैंने इधर, ये इक्वेशन लिखा इधर, सेम ही आ रहा है, मतलब जीरो आ जाएगा ये, तो यहाँ जीरो, और इसको ऐसे सॉल्व करो तो आपका आ जाएगा। ओके, इसी तरह से करना है। ओके, अगर आप कोई आप नई मेथड जानते हो तो मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं वही सीख लूँगा। ठीक है, ठीक है। राधे राधे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा है, सिर्फ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी कुछ नहीं है। नीचे देखना पड़ेगा एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। अब यहाँ क्या बोला है आपको, बोला है एनालाइज वर्किंग शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है भाई, 365 डेज है। और यहाँ बोला है यू क्या है, यू आर अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ सेलर रिकमेंडेड योर ग्रांट ऑफ क्रेडिट। आपको क्या करना है, डिसीजन देना है। यू आर अ फाइनेंस मैनेजर, बताना है कि आप जो पॉलिसी है उसे एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं। ओके, ठीक है भाई। अब डाटा को रीड करना पड़ेगा, क्या बोला है। स्लो प्लेयर्स आर रेगुलर कस्टमर ऑफ गुड्स डीलर लिमिटेड एंड हैव अप्रोच्ड द सेलर फॉर एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एनेबलिंग देम टू परचेस द गुड्स on an analysis of past performance and on the basis of information supplied following information pattern payment schedule। अब क्या है, देखिए पेमेंट किस तरह से आएगी वो आपको बताना है। पेमेंट आ रही है आपको इस तरीके से, 30 डेज में कितना आ रहा है, 50% ऑफ बिल आ रहा है। एंड ऑफ 60 डेज में 30% ऑफ बिल आ रहा है। एंड ऑफ 90 डेज में 30% ऑफ बिल आ रहा है। एंड ऑफ 100 डेज में आपको 20% ऑफ बिल आ रहा है। एंड नॉन रिकवरी होगी 1% ऑफ बिल, यानी कि बैड डेट्स होगी 1% बिल। अब बिल की अमाउंट कितनी है वो देखो। अब बिल है स्लो प्लेयर्स वांट टू एंटर इनटू फर्म कमिटमेंट। ओके, अब ये क्या करना चाहती है, परचेस करना चाहती है गुड्स 15 लाख का। ओके, एंड डिलीवर्स टू बी मेड इन इनटू फर्म कमिटमेंट। नहीं नहीं, ये क्या कर रही है, सेल कर रही है। ओके, सेल कर रही है। देखिए ये जो स्लो प्लेयर्स है, मतलब हमारी कंपनी जिसकी हम बात करें, उसने क्या किया, इंटर किया इनटू फर्म, कॉन्ट्रैक्ट किया फर्म के साथ। अब यहाँ जो फर्म है वो क्या करना चाहती है, परचेस करना चाहती है गुड्स 15 लाख का, और पेमेंट वो क्या करेगी हमारी कंपनी को, हमारी मतलब यहाँ स्लो प्लेयर्स, हमारी कंपनी को वो क्या करेगी, इन पैटर्न में पेमेंट करेगी। ओके, ऐसा करेगी, और हम बेच रहे 15 लाख का माल। अब डिलीवरीज टू बी मेड इन इक्वल क्वांटिटी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर इन द कैलेंडर ईयर। प्राइस पर यूनिट कितनी है, 150 है। प्रॉफिट कितना है, 5 रुपीज पर यूनिट है। एंटिसिपेटेड बाय गुड्स डीलर लिमिटेड दैट टेकिंग ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड मीन एन एक्स्ट्रा रिकरिंग एक्सपेंडिचर। अब कुछ एक्स्ट्रा रिकरिंग एक्सपेंडिचर भी लगेगा, दैट इज 5,000 रुपीज पर एनम। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपको 25, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फंड्स इन हैंड्स ऑफ गुड्स डीलर इज 24%, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 24% है पर एनम। आपको क्या करना है, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन आपको आंसर बनाना है। ठीक है, बनाएंगे आंसर, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 13। ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 13। अब यहाँ क्या करना है, डिटरमाइन करना है डिटरमिनेशन ऑफ प्रपोजल। ओके, तो प्रपोजल डिटरमाइन कैसे किया जाता है, देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना पड़ता है, आफ्टर टैक्स, उसमें से लेस करना पड़ता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपका क्या आता है, नेट बेनिफिट आता है। अगर ये नेट बेनिफिट पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए वर्किंग नोट 1 बनाते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंप्यूटेशन। अब ये कैसे कंप्यूट किया जाता है, सिंपल है बहुत। हम सेल कितना कर रहे हैं भाई साहब, 15 लाख का। अब लेस कॉस्ट कितनी है, सिंपल है बहुत। देखिए अब प्राइस पर यूनिट कितनी है, प्राइस पर यूनिट है
कितनी है भाई साहब 150, और बोला है 5 रुपीज़ प्रॉफिट है, तो -5 रुपीज़ करूँगा तो ये आ जाएगा 145 रुपीज़ पर यूनिट मेरी कॉस्ट आ जाएगी इनटू यूनिट्स। अब यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करो, 15 लाख डिवाइड बाय 150 करो ना भाई साहब, 15 लाख डिवाइड बाय 150 करो तो ये आ जाएंगे आपके 10,000 यूनिट्स। एक बार फिर से देखिए, मुझे कॉस्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगा 150 जो कि सेलिंग प्राइस है माइनस प्रॉफिट 5 रुपीज़ 145, क्या आया मेरा कॉस्ट आ गया। अब यूनिट्स चाहिए तो यूनिट्स कैसे करूँगा, सिंपल है बहुत, सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय प्राइस पर यूनिट, 15 लाख डिवाइड बाय 150 तो ये आएगा 10,000, तो 10,000 इंटू 145 तो ये आ जाएगा 14,15,000। अब और क्या बोला है, रिकरिंग कुछ एक्सपेंडिचर है तो वो लिखूंगा रिकरिंग एक्सपेंडिचर कितने के हैं 5,000 के हैं 5,000। अब ये क्या आएगा मेरा, अब और भी करना पड़ेगा, क्या है बैड डेट्स। अब बैड डेट्स कितना बोला है 1% ऑफ बिल, यानी कि 15 लाख का 1%, तो ये आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। तो निकालो ये सब माइनस करो तो इधर आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 30,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, माइनस करो टैक्स। अब यहाँ टैक्स कितना परसेंटेज बोला है भाई साहब, एक मिनट रुकिए मुझे देखना पड़ेगा टैक्स किधर बोला है। टैक्स बोला नहीं है तो मैं नील मान लेता हूँ और इसी को क्या मानता हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मान लेता हूँ। एक बार आंसर देखता हूँ, ठीक है ऐसे। अब यहाँ लिख लेता हूँ मैं 30,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मुझे क्या करना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंप्यूटेशन। अब इसको कैसे कंप्यूट करें, सिंपल है बहुत। देखिए अब क्या क्या बोला है, देखिए अब ना यहाँ मैं लिख लेता हूँ पर्टिकुलर्स। अब कलेक्शन पीरियड चाहिए ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट ओके इनटू कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय डेज इन अ ईयर इनटू रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसा। अब यहाँ देखिए पर्टिकुलर्स, 30 डेज मेरा फर्स्ट कलेक्शन पीरियड है, सेकेंड है 60 डेज, थर्ड है 90 डेज और फोर्थ है 100 डेज, ऐसा कलेक्शन पीरियड है मेरा। अब ना मुझे ना टोटल कॉस्ट भी चाहिए, किसके लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए। तो मैं यहाँ टोटल कॉस्ट निकालता हूँ। अब यहाँ ना टोटल कॉस्ट मेरी क्या आ जाएगी, ये दोनों आ जाएगी ओके। इन दोनों की टोटल करो, 14,50,000 प्लस 5,000 तो ये आ जाएगा 14,55,000 आ जाएगा ओके। अब मैं यहाँ पूरी लूँ क्या नहीं, क्योंकि 30 डेज में मैं सिर्फ 15% बिल पे कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा इंटू 15% करूँगा तो ये कॉस्ट आ जाएगी 218,250। अब 60 डेज में मैं कितना पेमेंट कर रहा हूँ, 34% ऑफ बिल। तो 34% करूँगा, किसका 34%, 14,55,000 का, तो ये आ जाएगा 494,700। फिर 90 डेज में मैं कितना पेमेंट कर रहा हूँ 30%, तो ये आ जाएगा 436,500 किसका, 4,55,000 का। फिर एंड ऑफ 100 डेज में मैं कितना पेमेंट कर रहा हूँ 20%, तो ये आ जाएगा 291,000, ऐसा आ जाएगा। अब रेट ऑफ रिटर्न कितना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25% है, 25% है, 25% है, 25%। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे सबकी ओके। मैं सिर्फ एक ही निकालूंगा, बाकी आपको निकालना है, मतलब मैं फास्ट करूंगा बहुत, ठीक है, क्योंकि सुबह से बैठा हूँ दिमाग खराब हो चुका है। देखिए
टोटल कॉस्ट कितनी है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट, तो 218250 टोटल कॉस्ट इनटू डेटर कलेक्शन पीरियड कितना है 30 इंटू 30 डिवाइड बाय डेज, नंबर डेज कितने हैं 365 डिवाइड बाय 365 इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 25%, तो ये आ जाएगा 4485 आ जाएगा। ओके 4485 आ जाएगा। सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, सॉरी रेट ऑफ रिटर्न 24% है भाई, 24% है, 24% है, मैंने गलती से बोला। तो दोबारा कैलकुलेट करो, 218250 इंटू कलेक्शन पीरियड 30 डिवाइड बाय 365 इंटू 24% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये आ जाएगा 4305। अब इसका भी सेम 494700 इंटू 60 डिवाइड बाय 365 इंटू 24%, तो ये आ जाएगा 19517। तो इसी तरह से इसका आ जाएगा 25831 19134। अब इन सभी की टोटल करो तो ये आ जाएगी 68787। अब आपको सिंपली यहाँ पुट करना है टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इज 68787। अब इसको माइनस करो 30,000 माइनस 68787, तो ये आएगा 38787 माइनस में आएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्रपोजल रिजेक्ट करेंगे। ओके यही था आपका आंसर भाई साहब। देखिए अब जो इस वीडियो में है ना, इस वीडियो में सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मतलब जो एप्लीकेबल होंगे जनवरी 25 प्लस मई 25 के लिए। ओके आपको अगर कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट में डालिए या फिर व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप का नंबर है 8801890101। ओके ऐसा करिए, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्या है बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में, ठीक है। क्योंकि क्या होता है पहले सीखना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है, बहुत चीज़ें हैं जो करना पड़ता है, बहुत चीज़ें को मेंटेन करके चलना पड़ता है। ओके तो यही था, ठीक है। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच गाइस, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।